हरे कृष्ण। पुण्य मास श्रावण मास, इस मास की व्याख्या बड़े ही विस्तार पूर्वक शास्त्र हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और इसी पुण्य मास की अगर एकादशी तिथि हो तो क्या ही कहना। ब्रह्म वैवर्त पुराण में परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि एक बार श्री नारद मुनि की जिज्ञासा करने पे प्रजापति ब्रह्मा जी ने उन्हें श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी के महात्म्य के विषय में अपने श्रीमुख से बताया था। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जितना पुण्य एक व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत पालन करके कमा सकता है, उतना पुण्य वह कभी भी स्नान दान आदि से नहीं कमा सकता। फिर चाहे वह स्नान दान काशी के गंगा जी में डुबकी लगाकर हो, नैमिषारण्य में हो, या फिर तीर्थ स्थल पुष्कर के पावन सरोवर में ही क्यों ना हो, कहीं भी वह इतना पुण्य नहीं कमा सकता। कामिका एकादशी के महात्म्य वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी आगे बताते हैं कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि की पूजा करते हुए करता है, उसका गुणगान स्वयं नाग, देवता आदि करते हैं। यही नहीं बल्कि वह व्यक्ति यमलोक के यमराज के प्रकोप से भी बच जाता है। यह कामिका एकादशी का दिन इतना खास है कि यदि कोई व्यक्ति इस दिन पूरे मन से भगवान श्री कृष्ण को एक तुलसी का पत्ता भी अर्पण कर देता है तो उसे 100 ग्राम सोना और 800 ग्राम चांदी दान करने का फल प्राप्त होता है। और स्वयं चित्रगुप्त जी भी उस व्यक्ति के पुण्यों का हिसाब करने में असमर्थ हो जाते हैं जिसने कामिका एकादशी के दिन घी का दीप प्रज्वलित करते हुए तुलसी मैया को अर्पण किया हो। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि हे प्रजापालक, कामिका एकादशी व्यक्ति के सभी दोषों और पापों का नाश करने में सामर्थ्य है। ब्राह्मण हत्या ऐसे पाप के विनाशकारी फल से भी यह कामिका एकादशी उस पापी को बचा सकती है। इस प्रकार शास्त्र में वर्णन किया गया है कि कामिका एकादशी का प्रसंग बहुत ही दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त एकादशी का व्रत केवल और केवल उनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं, उनसे भक्ति की याचना करते हुए। तो चलिए इस प्रकार भक्तिमय होकर प्रेम से कामिका एकादशी के व्रत का पालन कीजिए और अपने आदर्श जीवन में अग्रसर हो जाइए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।